हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र अवतार ले लिया है। बाबा के हृदय में राम जी का चरित्र आ गया, राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ हृदय में। और जैसे रघुनाथ जी का दर्शन मिला, शंकर जी ध्यान में चले गए। कहां चले गए? ध्यान में। जोर से बोलिए। ध्यान समझ रहे हैं? आप में से कौन कौन ध्यान लगा लेता है? इधर कोई लोग ध्यान जो लगा लेते हैं? अच्छा, 15-20 लोग हैं वो। सबके ध्यान लग जाता है। 20 मिनट तक ध्यान कौन लगा लेता है? 20 मिनट तक ध्यानो घड़ी देख के लगत है का है? मैंने ध्यान को आप लोग हलवा पूरी समझ लिए हैं। आंख बंद करके बैठ गए, ध्यान लग गया। ये ध्यान नहीं है। ध्यान के नीचे 6 पायदान अभी हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। इसके बाद ध्यान और तब जाकर समाधि है। एक आसन पर कह दिया जाए कि 1 घंटा बैठिए, 5 मिनट बाद बाप रे बाप फाटा था। अच्छा, गलत बोल रहे हैं। अभी हमसे एक लोग मिलने आए द्वारिका में, तो कमरे में आए तो अजीबोगरीब मुंह बना के बैठे थे। हम बोले कोई टेंशन है क्या आपको? बोले नहीं, आपको देख के टेंशन है। तो हम बोले हम क्या कर दिए भाई आपका? बोले महाराज आप कैसे 4 घंटा बैठ जाते हैं, हमारा तो 10 मिनट में लगता है फट जाएगा पांव पूरा। हमने अभ्यास हो गया, इसमें कोई बात नहीं, आप भी करेंगे तो हो जाएगा। एक आसन पर हम 1 घंटा बैठ नहीं सकते और ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान लगने के बाद घड़ी रुक जाती है, ध्यान लगने के बाद समय रुक जाता है। जीव एक ही मुद्रा में घंटों बैठा रह जाता है, घंटों। आंख बंद कर लिए, फोन बजा, फोन रखो, हम ध्यान में बैठे हैं। ये ध्यान है। कलकत्ता में भैया जब मैं अपना बिजनेस संभालता था ना, मैं रेलवे का ब्रेक शू बनाता था, भारतीय रेलवे का। अभी भी फैक्ट्री है, भैया संभालते हैं। तो एक हमारे जिनसे मेरा काम होता था, व्यापार होता था लोहे का, तो यदा कदा उनको मैं अंकल बोलता था। पिताजी की उम्र के थे मेरे, हैं अभी भी। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, सुन लेंगे तो बोलेंगे मेरे बारे में बोल रहा था। तो मैं उनके ऑफिस कभी जाता था ना, तो उनका वजन लगभग 150 किलो का होगा। इतने मोटे, अलग से कुर्सी बनवाए थे अपने बैठने के लिए। तो कभी मैं जाता था तो हमको बहुत प्रेम करते हैं वो, तो हमसे बहुत बात करते थे। तो एक दिन बोले जानते हो राजन, आज सुबह मैं पूजा में बैठा, 10 मिनट ध्यान में मैं रहा, और उसके बाद आंख खुला तो मैं देखा कि मैं धरती से 2 फुट ऊपर उठ गया हूं। तो जब वो बोले तो मैं उनका साइज देखने लगा। मैं सोचा इतना भारी आदमी, ये 2 फुट कैसे ऊपर उठ गए होंगे हवा में। बोले ध्यान की शक्ति है, मैं ध्यान लगाता हूं, लगाते हवा में उड़ जाता हूं। तो उस समय तो मेरे समझ में कुछ आता नहीं था, हम मानते हो गया, हो सकता है। लेकिन अब समझ में आता है कौन कितना ध्यान लगा रहा है। ध्यान को खिलवाड़ न बनाइए। शंकर भगवान ध्यान में गए। मानस का एक प्रसंग है, मैं सुना दूं बीच में। एक पात्र है मानस में, सुतीक्ष्ण जी। क्या नाम है? उनके गुरु जी थे अगस्त ऋषि। तो एक बार अगस्त ऋषि को कहीं जाना हुआ तो सुतीक्ष्ण जी को बोले कि देखो चेला, तुम शालिग्राम भगवान ठाकुर जी की सेवा करना, मैं 4 दिन में लौट के आ रहा हूं। तो गंगा जी के किनारे आश्रम था, नदी के किनारे, और नदी के किनारे ही एक जामुन का पेड़ था। जामुन समझते हैं ना, काला काला होता है जामुन, हाँ, उसका पेड़ था। गुरु जी चले गए तो चेला को जामुन खाने का मन हो गया। अब जामुन तोड़े कैसे, कुछ नहीं दिखाई पड़ा तो ठाकुरे जी दिखाई पड़ गए।
शालिग्राम भगवान। सुतीक्ष्ण जी शालिग्राम भगवान को लेकर आए, कहे प्रभु माफ करिएगा, कुछ मिला नहीं हमको। ले ठाकुर जी जामुन पर, अब वो फेंके जामुन पर ठाकुर जी को, जामुन नीचे गिरे। फेंकते फेंकते कई जामुन गिरा और एक बार ऐसा फेंक दिया सुतीक्ष्ण जी ने कि ठाकुर जी नदी में चले गए। अब जब ठाकुर जी नदी में गए तो अब तो चेला घबरा गया, अब तो गुरु जी आएंगे तो धुलाई होगी। तो जितने बड़े ठाकुर जी थे उतना ही बड़ा एक जामुन उठाया सुतीक्ष्ण जी ने, और जामुन को पूरा ऊर्ध्व पुंड तलक तिलक चंदन करके ले जाकर ठाकुर जी की डिबिया में आसन पर रखकर माला वाला चढ़ाकर फूल और ठीक रख दिए। 2 दिन बाद गुरु जी आए और सवेरे जब गुरु जी ठाकुर जी को नहलाने गए, डिबिया कटोरी में ठाकुर जी को उठाए, पानी डाले और चंदन छुड़ाने के लिए जैसे अंगूठे से दबाए तो पिचट गया, वो तो जामुन था। और बोले चेला ये क्या हुआ? सुतीक्ष्ण जी देखे तो ठाकुर जी का छिलका निकल गया। तो बोले मना करते थे रोज मत नहलाइए, मना करते थे, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, ठाकुर गली गए हम का जानी। बोले आप इतना नहला दिए कि ठाकुर जी गली गए, और दबाएं तो देखे कि इसमें से तो जामुन का बिया निकल गया। बहुत मारे। बोले सत्य बताओ। तब सुतीक्ष्ण जी ने अपना अपराध स्वीकार किया। अगस्त्य ऋषि बोले तुमने मेरे भगवान को नदी में फेंक दिया, जाओ यहां से, और दोबारा तभी आना जब भगवान को लेकर के आना, ऐसे मत मुख दिखाना अपना। सुतीक्ष्ण जी जाकर जंगल में बैठ गए, राम जी की प्रतीक्षा करने लगे। और आपको बताऊं, राम जी जब गए हैं ना पंचवटी चित्रकूट से, तो रास्ते में सुतीक्ष्ण जी मिले हैं, और सुतीक्ष्ण जी राम जी को ही ले जाकर अपने गुरु जी को दर्शन कराए। प्रभु देखिए मैं भगवान को लेकर के आ गया हूं। तो इसमें एक प्रसंग है, जब सुतीक्ष्ण जी सुने कि राम जी आ रहे हैं तो बावले हो गए, पागल जैसे। कोई अब पता नहीं किधर से आ रहे हैं, तो कभी उस सड़क पे दौड़े, फिर सोचे मैं इधर भाग रहा हूं, कोई पीछे वाली सड़क से आ गए तो फिर पीछे भागने लगे। फिर सोचे कहीं उधर समुद्र के किनारे वाले गली से आ गए तो फिर उधर भागने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं दिसी और विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं कहां चले नहीं बूझा। थक गए तो एक जंक्शन पॉइंट था जहां पर सभी रास्ते आकर के मिलते थे। सोचे कहीं से भी आएंगे तो यहां जरूर आएंगे। वहीं एक पेड़ था, पेड़ के नीचे सुतीक्ष्ण जी बैठ गए, आंख बंद किए, राम जी का दर्शन मिला, और दर्शन मिलते सुतीक्ष्ण जी ध्यान में चले गए। गोस्वामी जी कहते राम जी जब दिखाई पड़े ना तो शरीर पुलकित हो गया, पुलक शरीर पनस फल जैसा। किसके जैसा? पनस फल। पनस जानते हैं? कटहल। कटहल कटहल देखे हैं आप लोग? कटहल नहीं देखे हैं? अब बोलिए देखे हैं। हाँ, कटहल देखे हैं? हाँ, कटहल का छिलका देखे? छिलका, उसमें मोटे मोटे दाने होते हैं ना। वो स्वामी जी कहते हैं सुतीक्ष्ण जी जब ध्यान में गए और राम जी यहां दिखाई पड़े, उनके शरीर के रोंगटे कटहल के छिलके की तरह पुलकित हो गए। एक एक रोम पुलकित हो गया, वो फूल गया। राम जी दूर से देख रहे हैं। राम जी जाकर सुतीक्ष्ण जी को पकड़ के हिलाने लगे, मैं आ गया हूं, आ गया हूं। लेकिन सुतीक्ष्ण जी जग नहीं रहे हैं। हम ध्यान लगाते हैं तो मैसेज का नोटिफिकेशन आते जग जा रहे हैं, देख के फिर ध्यान लगा लिए। और सुतीक्ष्ण जी को राम जी हिला रहे हैं, लेकिन सुतीक्ष्ण जी जग नहीं रहे हैं। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं जागन ध्यान जनित सुख पावा। जब ध्यान का सुख प्राप्त हो जाएगा तो संसार का सारा सुख उसके आगे समाप्त हो जाएगा। ये ध्यान की शक्ति है। शंकर भगवान ध्यान में गए। अच्छा मान लीजिए हम कथा सुनाने आए हैं यहां पर, हम आंख बंद करके ध्यान में चले जाएं। कितनी देर आप लोग बैठिएगा पंडाल में?
राजदीप जी आप बताइए, मान लीजिए हम आके यहाँ बैठ के ध्यान में चले गए, आप कितनी देर बैठे रहिएगा वहां पर? सही सही बताइएगा। 1 घंटा। 1 घंटे बाद चले जाएंगे ना? आप बोल दिए 1 घंटे बाद चले जाएंगे हम, लेकिन आप लोग 1 घंटे भी नहीं बैठेंगे। लगता है महाराज सो ही गए। चलो, हमारे साथ एक घटना घटी है। हम लोग उड़ीसा में एक जगह कथा गाने गए, नाम है बड़बिल के पास जोड़ा। जोड़ा टाटा की बहुत बड़ी फैक्ट्री है वहां पर। तो वहां कभी लाइट नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। याद है कथा करने गए तो वहां के जो आयोजक लोग थे, शुरुआती दौर की बात है, तो वो लोग जनरेटर नहीं किए थे कि लाइट जाती है जनरेटर करने का मतलब पैसा बर्बाद होगा। कथा शुरू होती थी रात को 7 बजे से लेकर 11:30 बजे रात तक। 8वें दिन कथा शुरू भई, 1 घंटे कथा चली, 8 बजे लाइट चली गई। अब तो मचा हाहाकार, जनरेटर ही नहीं, अब क्या होगा? हम तो सोचे कि पूरा पंडाल अब खाली हो जाएगा। 1 घंटे बाद जनरेटर आया, तब तक लाइट आ गई। लेकिन आपको बताऊं, भगवत कृपा बताऊं, लाइट गई जितनी श्रोता थे, जब लाइट आई तो उससे अधिक श्रोता पंडाल में बैठे हुए थे। याद है ना? बाबा ध्यान में चले गए, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनैनी। 2 दंड यानी 48 मिनट के लिए बाबा ध्यान में गए। शंकर भगवान सोचे पार्वती ने राम जी की कथा पूछी है, मैं ध्यान में चला जाऊंगा तो इनको कथा कौन सुनाएगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आए और कथा प्रारंभ के पहले मंगलाचरण किए। ये चौपाई आप सबको याद है, आइए मिलकर गाते हैं। शंकर जी बोलते हैं, इजी मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदाऊ बाल रूप सोए रामो, बंदाऊ बाल रूप सोए रामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जे सुनामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जे सुनामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जे सुनामो। भगवान शिव ने मां भवानी के सन्मुख मंगलाचरण किया और उसके बाद पार्वती जी से शंकर जी बोले, देवी धन्य धन्य। मां पूछी कौन? बाबा बोले गिरिराज कुमारी। बाबा बोले हे भवानी आपको धन्यवाद धन्यवाद, आप धन्य है। मां बोली प्रभु आप हमको क्यों थैंक यू बोलने लगे? शंकर जी बोले देवी तुम समान नहीं को उपकारी। आज मेरे ऊपर जैसा आपने उपकार किया है भवानी, ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया है। मां ने पूछा मैंने प्रभु तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो केवल राम जी की कथा पूछी है आपसे। शंकर जी बोले आपको पता नहीं आपने क्या पूछ दिया है मेरे से? बोले देवी एक गंगा मेरी जटा से निकली है,
शंकर जी की जटा से जो गंगा निकली है उसको आप लोग देखे हैं? बोलिए। कहा? बंबई में देखे हैं? बंबई में नहीं देखे है ना? ये गंगा प्रयाग में मिलेंगी, काशी में मिलेंगी, हरिद्वार में मिलेंगी। महाराष्ट्र के किसी जिले में चले जाइए, वो गंगा जी मिलने वाली नहीं है। शंकर जी कहते हैं, लेकिन देवी आज मेरी जिह्वा से जिस गंगा को आप प्रकट कराने आई हैं, ये राम कथा गंगा, ये केवल काशी प्रयाग हरिद्वार नहीं, ये बंबई के गोरेगांव के मैदान में भी बहेगी एक दिन। ये राम कथा गंगा है, सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा बोलिए, कथा गंगा तीनों लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। आज दिन में मैं बैठा था, दिन में कुछ लोग मिलने के लिए आए थे, तो एक भाई साहब ने प्रश्न किया, महाराज कथा में आते हैं, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है, कई कई भाव आते हैं, लेकिन कथवा से बाहर निकलना के बाद ये तोड़ मोड़ शुरू हो जाता है। कल हमारे कुछ रिश्तेदार आए थे, चाचा ओचा लोग आए थे कथा सुनने के लिए कल्याण से। तो उसमें से एक मौसी और एक बहन, दो ही लोग का चप्पल चला गया। कथा के बाद हमसे मिले, हमने आनंद मनाइए, आनंद। कथा में आने पर यदि चप्पल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब भगवान की कृपा हो गई, अलाए बलाए चप्पले के साथ दूर चला गया। लेकिन इसका ही मतलब नहीं कि पूरा पंडाल के अलाए बलाए चल जाए। इसका ये मतलब नहीं। कहीं कहीं कथा होती है तो कुछ लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्यों? 9 दिन में पूरे घर का चप्पल नया हो जाएगा। रोज पुरान पहन के आओ, नया अक्षर लेके चले जाओ। तो मैंने उनसे बोले, महाराज पंडाल से बाहर निकलते ना सब दूसरी दुनिया हो जाती है। हमने कहा कि इसका एक उपाय है। आप लोग गंगा जी नहाने जाते हैं? बोले हाँ जाते हैं। और वहां एक सफेद डिब्बा मिलता होगा? बोले हम मिलता है महाराज। तो उसमें आप गंगा जल लेके घर जाते हैं, घर वालों पे छिड़कते हैं और उसको बाल्टी के पानी में डाल के रोज नहाते, मान लेते गंगा जी से नहा रहे हैं। उसी प्रकार कथा पंडाल में आए हैं तो यहाँ भी राम जी की कथा रूपी गंगा बह रही है। यहाँ आके नहा रहे हैं तो जाते समय मन के डिब्बा में इस गंगा जल को भर के ले जाइएगा और घर वालों पे छिड़किएगा और रोज 5 मिनट रामचरितमानस को पढ़ करके इस गंगा में घर में भी गोता लगाते रहिएगा। यही इसकी सार्थकता है। अच्छा आप बताओ, बंबई में बस आप ही लोग हैं और कोई नहीं है यहाँ पर? है हमारे अजीत भैया, कहाँ बैठे अजीत तिवारी जी, ये गाजीपुर से आए हैं, गाजीपुर से कथा सुनने के लिए केवल। अध्यापक है, अभी वहां ठंड में छुट्टी चल रही है विद्यालय की, तो टिकट कटा के कथा सुनने चले आए हैं। हम इनको इनविटेशन तो दिए नहीं थे, कहाँ चले आई? कई लोग आए हैं बाहर से। आप आए नहीं हैं, जो इस पंडाल में बैठा है राम जी की कृपा आपको लाकर यहां बिठाई है। यहां सब आ ही नहीं सकते हो। अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए। शंकर जी बोले वो सांप का बिल है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिसकी आंख ने भगवान का कभी दर्शन न किया हो, वो नेत्र नहीं है, वो मोर के पंख पे बना हुआ नेत्र है, किसी काम का नहीं है। जिसका सिर अपने श्रेष्ठ के आगे कभी झुका ना हो, वो सिर नहीं, वो कड़वी लौका है, लौका है। देवी, जिस मनुष्य की छाती भगवत कथा सुनकर द्रवित न हो जाए, वो मनुष्य की छाती पत्थर है। और एक बात कहें, जिस मनुष्य की जिह्वा भगवत नाम का उच्चारण न करे, वो मनुष्य की जिह्वा मनुष्य की नहीं है, दादुर की जिह्वा है। किसकी जिह्वा है? दादुर। दादुर समझते हैं? दादुर मेढक। महाराष्ट्र में, बंबई में मेढक होता है। मेढक यहाँ पे, अरे बोलिए,
मेढक होता है बंबई में, आप लोग देखे हैं? अच्छा, कहाँ घर में होता है? अरे फ्लैट में। गांव में कभी आइए बरसात के समय में, गांव में तो सड़क से जब जाइएगा ना तो किनारे आपको मेढक बोलते टर्राते टर टर टर्राते सुनाई पड़ेंगे। लेकिन आप सोचिए, क्या कभी कोई आदमी गाड़ी से उतर करके सड़क के किनारे रात को 5 मिनट खड़ा होकर के मेढक का टर्राना सुना है? कौन सुना है आप लोगों में से? वाह, एहू में एक आदमी हाथ उठाए हैं, जय हो। तो आप गाड़ी से उतर के सुन रहे थे कि मेढक कितना सुंदर टर्रात है। मेढक टर्राता है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता उस आवाज की ओर। वो बोलता रहता रात भर, कोई ध्यान नहीं देता। शंकर जी बोले, जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा। क्या मतलब? वो भी अपने घर में टर्राता रहेगा और घर वाले उसकी बात पर ध्यान नहीं देंगे, ये उसका परिणाम होगा। शंकर भगवान बोले, देवी आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपने बोल कैसे दिया? जो अधम होगा वो ये कहेगा, जो धर्म से विमुख होगा वो कहेगा, जो पाखंडी होगा वो कहेगा। आपने कैसे कह दिया? जीवन में 4 लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने लोगों के? 4 लोगों के। कौन कौन महाराज? पहला है बातुल। बातुल मतलब जिसको बोलने की बीमारी है। आप कोई भी टॉपिक दीजिए बोलेगा ही बोलेगा, उसको कोई नॉलेज हो चाहे नॉलेज ना हो बोलेगा। एक आदमी हमसे बोला, महाराज अभी जो ये क्लाउड में सब कुछ सेव करने का सिस्टम आ गया है ना, ये बहुत गलत है। हम पूछे क्यों? बोले लोग महाराज फोटो क्लाउड में सेव कर रहे हैं। तो हम बोले गलत क्या है इसमें? बोले मान लीजिए हम अपना फोटो क्लाउड में डाल दिए, अब आज हमारे घर के ऊपर जो क्लाउड है वो कल तो मेरे घर के ऊपर रहेगा, न जाने कहां उड़ के चला जाए, तो फिर मैं वहां से कैसे अपना फोटो ले आऊंगा, ये बताइए। अरे भैया जब नहीं जानकारी है तो ना बोलिए। जिसको हर विषय में जो पीएचडी करके बैठा है उसको कहते हैं बीमारी को बातुल। ऐसा व्यक्ति कोई हो तो उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा भूत विवश, जिसको भूत पकड़ ले। आप कभी देखें ऐसा व्यक्ति जिसको भूत पकड़ा हो? मैं देखा हूं भैया। हमारे कलकत्ता में एक ब्रह्म स्थान है, अभी स्थान अभी भी है, बाबा नहीं है वो, साधु बाबा अब नहीं रहे। तो वहां जितने भूत पकड़े रहते ना किसी को, तो वहां लाने पर वो भूत भाग जाते थे छोड़ के, और साधु बाबा छड़ी रखते थे उसी से मारते थे सट सट। मेरे सामने की घटना है, कहीं अनसुनी बात नहीं है, कहीं से सुनी हुई, सामने की। वो साधु बाबा मेरे पिताजी को बहुत मानते थे। तो मैं किसी काम से गया था कुछ सामान लेकर के, तो मैं बैठा था, तो उसमें मुझे देखने में बड़ा अच्छा लगता था किसी को भूत भूत पकड़ ले तो, और वहां कैसे से खेलता था वहां पर। तो एक रिक्शा चलाने वाले की पत्नी को भूत पकड़ा था, और बेचारा परेशान लेके आया था बाबा के सामने। बाबा बड़ा सा डंडा रखे थे, मारे एक डंडा उसकी खोपड़े, बता कहां से आया है तू? भैया वो अंग्रेजी बोलने लगी, इंग्लिश, अंगूठा लगाती थी वो, रिक्शा वाले की पत्नी थी। जब इंग्लिश बोली तो वो चिल्लाने लगा, देखिए बाबा भूतवा बोल रहा है इसमें से। वो विदेशी भूत था उसके भीतर। तो किसी को यदि भूत पकड़ ले उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 2 हो गया। तीसरा मतवारे। मतवारे समझ रहे हैं? मतवारे समझ रहे हैं? हाँ वही जो लेने के बाद टुन्न हो जाए, उसके बाद तो बादशाह है वो। कैलिफोर्निया में मैं राम कथा गा रहा था। कैलिफोर्निया की राजधानी है सैक्रामेंटो, वहां पर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। 3-4 साल पहले की बात है। तो जो मंदिर के प्रेसिडेंट है ठाकुर साहब, रात को भैया 10:30-11 बजे भोजन करके ठाकुर साहब और मैं, हम लोग मंदिर के कैंपस में टहल रहे थे। तो गेट खुला हुआ था, तो एक होमलेस आदमी अंदर घुस रहा था मंदिर में। तो ये बोले, हु आर यू?
तो पूरा लिया हुआ था, ऐसे टेढ़ा होकर बोला, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो डंडा लेके जब दौड़े ठाकुर साहब तो दौड़ के भागा वो। क्यों कह रहा हूं, लेने के बाद जीव न जाने का बोल दे, तो ऐसे किसी व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। या चौथा है जो मोह की मदिरा पीकर बैठा हुआ है। मोह में डूबा हुआ व्यक्ति न आपको परमार्थ करने देगा न स्वयं करेगा। उस प्रकार के व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शंकर जी बोले, देवी आप इन चारों में से नहीं हैं, इसलिए आपकी बात पर मैं ध्यान दे रहा हूं। आपने कैसे बोल दिया कि राम जी कोई और है? आपको लगता है कि सगुण भगवान और निर्गुण भगवान अलग अलग है? देवी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अजजोई, अगुण अरूप अलख अजजोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। शंकर भगवान बोले, देवी सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। कैसे एक है महाराज? उदाहरण शंकर जी देते हैं, कहते हैं, देवी पानी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन वही पानी जब बर्फ बन जाए तो उसको आकार मिल जाता है। अब ऐसा नहीं कि बर्फ बन गया, आइस क्यूब बन गया तो उसका जो एलिमेंट है वो चेंज हो गया, नहीं। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था। जब पानी के रूप में है तो उसका कोई आकार नहीं है, बर्फ बन गया तो उसको शेप मिल गया, आकार मिल गया। उसी प्रकार भवानी, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को देखने का जब यहाँ धरती पर भक्त भाव जगाते हैं तो भगवान भक्त की कल्पना के अनुसार रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का अवतार होना है। भगवान भक्त के अनुसार आते हैं। भक्त ने कल्पना की कि मेरे भगवान बंसी लेकर आएंगे, कन्हैया बन गए हो। भक्त ने कल्पना की कि मेरे भगवान धनुष बाण लेकर के आएंगे, राम जी बन गए। मां ने पूछा, ये भगवान आते कब हैं? शंकर जी बोले, केवल भक्तों के प्रेम के कारण। बाबूजी किस लिए आते हैं? भगत प्रेम बस सगुण सो, प्रेम के कारण भगवान आते हैं। और हम आपसे बतावें एक बात, ऐसा न समझिए कि भगवान केवल त्रेता में आते थे, द्वापर में आते थे। कलिकाल में न जाने कितने भक्तों को भगवान मिल गए हैं इसी कलयुग में। मीराबाई किसी त्रेता में जन्म नहीं ली थी, इसी कलयुग में जन्म ली थी। नामदेव जी महाराज इसी महाराष्ट्र की भूमि में इसी कलिकाल में जन्म लिए थे। अच्छा आप बताइए, आप रोटी बना रहे हैं और कुत्ता रोटी लेके भाग जाएगा तो आप क्या करेंगे? बताइए, डंडा लेके दौड़ेंगे ना? बोलिए, कौन कौन डंडा लेके दौड़ेगा?